नमस्कार। नवंबर 24 की जो परीक्षाएं होनी है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम की, उसके अंतर्गत फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट, उसके लिए विशेष वीडियो बनाए जा रहे हैं। और ये वीडियो यूनिट 5 के लिए है और परम्यूटेशंस पर है, क्रमचय पर है। परम्यूटेशंस देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ शुरुआत के अंदर, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान से देखिएगा। 0 1 2 3 4 5, ये कुल कितने डिजिट हो गए? आप कहेंगे 5 5 नहीं 6 है, जीरो भी तो है भाई। 1 2 3 4 5 तो यही, फिर जीरो भी तो है, कुल 6 डिजिट हो गए ना। 0 1 2 3 4 5 से बनी 6 अंकों की कितनी संख्या संभव है? यानी कितनी संख्या बना सकते हैं आप 6 अंकों की इन 6 डिजिट से, जिसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब आप समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की संख्या बनाओ, अगर आपसे कोई कहा जाए कि 3 अंकों की संख्या बनाओ, कंस्ट्रक्ट ए नंबर हैविंग 3 डिजिट, और आप कह देंगे 0 1 2 हो गए 3 अंक, लेकिन ये 3 अंक ही नहीं है। 0 12 तो 12 ही होता है ना। अरे पहले जीरो कोई मतलब ही नहीं है, हमें बनानी है 6 अंकों की संख्या। इसका मतलब ये जो प्लेस है इस पर जीरो नहीं आ सकता। ये मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखिएगा ये सवाल 6 अंकों की संख्या है, तो मैंने 6 क्रॉस लगा दिए, 1 2 3 4 5। ये मान लो मैंने 6 एक तरह से सीट बना दे जिन पे हम डिजिट को बैठा सकते हैं। अब ये जो सीट है, ये वाली सीट, ये कौन अंक संख्या है? 6 अंकों की। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 1 लाख वाले अंक पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर यहाँ जीरो आ गया तो संख्या 6 अंकों की नहीं होगी, फिर 5 अंकों की रह जाएगी। इसका मतलब हम जीरो के अलावा बाकी जो 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, उनमें से किसी को भी लेकर इस जगह को भर सकते हैं। यानी इस स्थान को, ये जो पहला स्थान है ना, इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है जीरो के अलावा। ध्यान दीजिएगा। ओके, जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 है, उनमें से कोई एक ले लिया तो ऐसे 5 तरीके हो सकते हैं। चलो बात खत्म, अभी इस अंक पे आ जाओ। अब यहाँ पे जीरो आ सकता है, यहाँ दिक्कत नहीं कोई, पर एक अंक तो आपने ले लिया है, जो ले लिया वो तो आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ भी 5 अंक आ सकते हैं, यानी इस जगह को भी 5 अंकों से भरा जा सकता है। आपने 1 2 3 4 5 में से कोई एक लिया था ना, एक कम कर दो 5 में से, तो 4 तो वो और एक जीरो, 5 हो गया ना। तो इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अब चूंकि आपके 6 में से 2 अंक जा चुके हैं, तो अब इसको 4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। कुल कितने प्रकार हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ नंबर्स। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 25 हो गए, 100 या 300 तो नहीं, 600 कम, 600 600 आंसर आ जाएगा। डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त क्वेश्चन आपको ध्यान से करना चाहिए। अगला, 1 से 9 तक के अंकों में से कोई से 6 अंक लेकर कितनी संख्या बन सकती हैं? अंक है, इस बार जीरो नहीं, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 ही है। अंक लेने आपको 6। तो ऐसे सवाल जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। आपको बनाने परम्यूटेशंस, कितने में से? 9 में से कितने? 6 के। तो 9 पे 6 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, 9 पे 6।
9p6 तो निकालना आपको आता ही है, सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं, हम पहले कर चुके हैं। ये तो हमने टीचमेंट की क्लास के अंदर खूब सारा सवाल किया था ना, 9p6 की और निकालने का तरीका। एनपीआर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9 माइनस 6 यानी फैक्टोरियल 3। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 60,480। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या है, 1 से लेकर 9 तक है ना, और संख्या बनानी है 6 अंकों की। ये देखिएगा, संख्या बनानी है 6 अंकों की, क्योंकि 6 अंक लेकर आपको संख्या बनानी है। तो हमने 6 क्रॉस बना दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जगह भरनी है इन अंकों से, इन डिजिट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर डिफरेंट। अब इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं आप? 9 प्रकार से। आपने जो ये 9 डिजिट है अलग अलग, ये जो 9 अंक हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हो। इसका हम इसको 9 प्रकार से इस स्थान को फिलअप कर सकते हैं। अब इसको 8 से, क्योंकि एक तो आपने ले लिया, इसको 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, खत्म बात। अब कुल कितने प्रकार से हम ये संख्या बना सकते हैं 6 अंकों की? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये देखिएगा, 9 8 7 6 5 4, इसको सब सॉल्व करेंगे ना, 9 को 8 से गुणा करेंगे, फिर इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो आपको मिलेगा 60,480। 60,480। वैसे भी आप अगर करेंगे 9p6, तो फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 क्या होता है? 9 8 7 6 5 4 3, सॉरी 9 8 7 6 5 4, फिर एक कम का फैक्टोरियल और अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, क्या बचा? 9 8 7 6 5 4। ये वैसे भी देखिए आ रहा था 9 8 7 6 5 4। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5? आसान है। 5p3, कोई दिक्कत नहीं है। 5p3, 5 में 3 लेना, 5p3, ये 60 आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कोई रिपीट नहीं होती है। अब इसमें देखिए 2 पोर्शन है इस सवाल के अंदर। 1 2 3 4 5 में से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, ताकि पहला पार्ट, नो एनी डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी अंक दोहराया ना जाए, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, जो मैंने बताया अभी आपको 5p3। और दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी एक डिजिट कई बार आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट संख्या बननी है 3 अंकों की। अब देखिए ये सवाल हमने यहाँ किया है। संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों, हमने 3 क्रॉस बना दिए। ये पहला जो पार्ट है, जिसमें हम कहते थे कि अंक कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कोई एक अंक लिख दिया उसके बाद वापस नहीं आएगा वो, यानी आपने एक अंक को भर दिया, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता। सभी जो अंक है वो अलग अलग आएंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम इस स्थान को कितनी बार, ये जो ये स्थान है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये वंस टेंस हंड्रेड, 100 प्लेस को कितनी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कि हमारे पास में 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों में से कोई एक ले सकते हैं यहाँ पे, यानी इस जगह को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब एक अंक तो आपने ले लिया, बाकी बचे 4, इसको 4 प्रकार से भर सकते हैं। अब 2 ले लिए, बाकी बचे 3, इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 सॉल्व करेंगे, 60 आ जाएगा। वैसे भी अगर 5p3 करेंगे तब भी फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2, वो भी 60 ही आएगा।
अब इसका दूसरा जो पार्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं इस तरह लगाता हूँ। यानी आपको 1 2 3 4 5 ये जो 5 डिजिट है, इन्हीं में से लेनी है, इन्हीं में से संख्या बनानी है, 3 अंकों की। अब अंक इस बार रिपीट हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक अंक एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास में फिर देखिए अंक है 3, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है ना, तो हम 3 क्रॉस बना दिए। अब हमारे पास कुल डिजिट है कितने, 5। अब इस स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से, कोई सी ले लो, 1 2 3 4 5। अब ये मत कहना कि 5 में से एक अंक तो ले लिया, बाकी 4 नहीं, हर प्लेस को किसी भी अंक से भर सकते हैं। यानी अगर आपने एक बार 5 लिख दिया है तो यहाँ पर भी 5 ले सकते हो। इसका मतलब हम इस प्लेस को भी 5 प्रकार से भर सकते हैं, और इस प्लेस को भी 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 4 3 नहीं करना है, कि जो एक बार आ गया उसको नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। यानी अगर 5 अंकों, अगर आपको 5 अंक दे रखे हैं, 5 डिजिट दे रखे हैं, लेकिन संख्या बनानी है 3 अंकों की, तो हर स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको भी 5 प्रकार से, इसको भी 5 प्रकार से, इसको भी 5 प्रकार से। कुल कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। 125 संख्याएं बन सकती हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6 में से 4 अंकों वाली बिना पुनरावृत्ति की कितनी संख्या बन सकती है? हाउ मेनी numbers can be formed without repetition of 4 digits out of 6 digits given, 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल है, 6 पी 4, 6 पी 4, फैक्टर 6 अपॉन फैक्टर 6 माइनस 4, यानी फैक्टर 2 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 360। अगला क्वेश्चन, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 से 5 अंकों वाली संख्या कितनी बन सकती है, ताकि पहला पुनरावृत्ति नहीं हो और पुनरावृत्ति हो? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, संख्या है 5 अंकों की, तो आपको 5 क्रॉस बनाने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 क्रॉस बना दिए, और हमको संख्या उपलब्ध कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4, ये 5 अंक आपके पास उपलब्ध है। संख्या बनानी 5 अंकों की। अब इस जगह पर 0 तो नहीं आ सकता, 0 अगर आ गया संख्या 5 अंक की नहीं बनेगी, 5 ही अंक है, 0 आ गया फिर 4 ही बचेंगे। और कोई भी संख्या जो होती है यहाँ से 0 से शुरू नहीं हो सकती, यानी इसको भर सकते हैं 4 प्रकार से। अब इसको इसको भी 4 प्रकार से, जो यहाँ 0 नहीं आया था ना, अब ये जो 4 थे 1 2 3, इनमें से कोई एक ले लिया हमने, बाकी बचे 3 और एक 0 है 4, इसको 4 प्रकार से। अब इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आएगा 96। अब कह रहे हैं कि दूसरा, संख्या बनानी 5 अंकों की। अब अंक रिपीट हो सकता है, अंक रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने 5 क्रॉस बना दिए। अब एक बात पक्की है कि जब संख्या 5 अंकों की है, इफ ए नंबर इज 5 डिजिट नंबर, तो यहां पर कभी 0 तो नहीं आ सकता, यहाँ 0 कभी नहीं आ सकता। तो 0 से शुरू होने पर वो संख्या अर्थ नहीं रखती है। हम 0 1 का मतलब 1 ही होता है, 0 22 का मतलब 22 ही होता है, तो यहाँ 0 तो नहीं आ सकता। अब बाकी कितने बचे यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ये चारों आ सकते हैं, कोई भी। इसको 4 प्रकार से भरा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इस स्थान को। अब 0 यहाँ तो नहीं है, पर यहाँ तो आ सकता है ना। अब कुल डिजिट है कितने, 5, 1 2 3 4 5, और चूंकि रिपीट करना पॉसिबल है, इसलिए इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं। इसको भी 5 प्रकार से, इसको भी 5 प्रकार से, इसको भी 5 प्रकार से। आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
यानी कि आप ये कह सकते हो 4 × 5 की पावर 4 आंसर आएगा इसका 2500, क्योंकि 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, 625 दोनों 1250 दोनों 500 आंसर आएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बहुत स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है। इनमें से आपको 4 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इन 6 अंकों में से आपको 4 अंक लेने हैं और संख्या बनानी है। जबकि अब ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 का अंक अवश्य हो, ये फिक्स कर दिया कि जो भी 4 अंक की संख्या बनेगी उसमें 4 और 5 तो आएगा ही आएगा, ये पक्का कर दिया इन्होंने, ये पक्का कर दिया। हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed? How many 4 digit number can be formed out of the digits 1 2 3 4 5 and 6, such that 4 and 5 will be always in each number? अब जब आपके पास में 6 अंकों में से 4 और 5 तो हमेशा लेने ही लेना है, तो उसको अलग कर दो, उसको गिनती भी क्यों लाते हो, ये तो आपको लेना ही है ना। अब कितने बचे, 6 में से 2 तो लेना है, उसको अलग कर दो, बचे 4। वो 4 में से ही छांटने हैं, और कितने छांटने हैं, 2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास में, 4 और 5। हमने क्या किया, 6 में से पहले 2 कम कर दिए, तो आ गया 6 - 2, 6 - 2, ठीक है। और अब हमको अंक लेने 4, कितने लेने अंक हमको, 4, लेकिन 2 तो ऑलरेडी हमारे पास में है, 4 और 5, तो हमें 2 और लेना है, तो यहाँ कर दिया 4 - 2। ध्यान रखना, सेलेक्ट, अभी हम संचय बना रहे हैं, क्रमचय नहीं बना रहे हैं। आपको 6 में से 2 कम कर दिया, 4 अंकों में से 2 ही छांटने, पहले छांटने हैं। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, देन उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो 6 - 2 को 4, 4 - 2 को 2, तो 4C2, 4C2, 4C2। अब आपने ये समझ लीजिएगा कि 4 अंकों की संख्या बना ली, आपके पास में 4 डिजिट आ गए। तो तो फिर बता रहा हूं, 2 तो ये हैं और 2 आपने और छांट लिए। अभी छांटे और ध्यान देना, उनको हमने परम्यूट नहीं किया है, छांटे केवल। अब जब 4 डिजिट आपने छांट लिए हैं, उनको आप कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, 4। अब आगे इंटू फैक्टर 4 हो जाएगा। ये सवाल जरा स्पेशल ध्यान देना, ये आ जाएगा 4C2 इंटू फैक्टोरियल 4, और इसको सॉल्व करके आएगा एक्स्ट्रा माइनस आएगा 144 आएगा। इसको देखिए, मैंने ये किया, 4 डिजिट नंबर बनाना आपको। अवेलेबल हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 है। अब ये 4 और 5 तो हमेशा लेना है, बाकी बचे कितने, 4, 1 2 3 और 6, 4 5 हमेशा प्रेजेंट है। अंक आपको लेने 4, तो 4 जगह हमने बना दी, 4 क्रॉस बना लिए। अब 1 2 3 6, क्योंकि 4 5 तो लेने ही लेने, तो 1 2 3 6 में से कोई से 2 डिजिट आपको चुनने हैं, यहाँ व्यवस्थित नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। तो उसका आंसर आएगा 4C2, यानी कि 6 - 2 C4 - 2, और 4C2 वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 6। अब आप, चूंकि आपने 2 तो अंक पढ़े हैं, 2 आपने और छांट ले, 4 आ गए ना, उन 4 को आप फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो 4C2 इंटू फैक्टोरियल 4,
तो आपको पहले बता चुका हूँ, इसका आंसर आएगा 144। तो यहाँ मैंने आज आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कुछ बनाई। ये ऐसा क्वेश्चन है आखिरी जो किया है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों प्रकार हमने का और कॉम्बिनेशन का दोनों का उपयोग इस सवाल में कर लिया। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रकार का एक सवाल आने की आशा मेरे को इस बार एग्जाम में है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। अब इससे एक बार आपको परीक्षा अच्छी हो, इसे तो शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इति वार्ता। जय श्री राम।